हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्सन आवर क्लासेस में, जो एक आपको नई राह पे लेके जा रहा है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है, बहुत ही प्यार भरा, और बहुत ही ऐसे लग रहा है कि चलो कुछ है जो अपने को एक दूसरे से कनेक्ट करके रख रखा है। तो दोस्तों, आपका रिस्पॉन्स मेरे को बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ऐसे ही आप बस प्यार बनाए रखे। और बहुत खुशी मिलती है मेरे को कि जब आप कमेंट करते हो। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। रिक्वेस्ट क्या, मेरे को मिला था, मेरे से रिक्वेस्ट था बच्चों का। मैं नहीं कर रहा आपसे, मैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइबर, यही जानते हो आप। रिक्वेस्ट ये था कि सर 10th साइंस की क्लासें भी स्टार्ट कर दो। तो फिर मेरे आया कि टाइम है नहीं, लेकिन बच्चों की भी ज़रूरतें पूरी की जाएगी। तो उन्हीं की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए आज फिक्सन आवर क्लासेस जो आपके साथ है, आगे भी रहेगा। उन्होंने कुछ अहम शुरुआत की है। तो आज से अपन बेटा 10th की साइंस भी पढ़ने वाले हैं, और 10th की साइंस को अपन बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि छोटा सिलेबस हो गया। तो जल्दी जल्दी बस आप ये निश्चिंत रहो कि 15 अप्रैल तक बिल्कुल डेफिनेटली मैं करवा दूंगा पूरा। 15 या 20 अप्रैल तक आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। अच्छे से आप स्टडी करते रहे रेगुलर अभी से ही। तो अभी अपन इसमें जो स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा सा डेरिवेटिव पार्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साइंस का जो चैप्टर 9 है आपका प्रकाश, वो पहले पढ़ेंगे अपन। फिर उसके बाद अपन कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ेंगे। धारा आपकी थी जो हट चुकी है वो नहीं पढ़ेंगे अपन। तो इनमें क्या है, न्यूमेरिक क्वेश्चन यहीं से आते हैं। न्यूमेरिकल एक वैल्यू क्वेश्चन आएगा, जिसमें लगभग अब की बार आपके शायद तीन या चार क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, चार आएंगे। तो चार इन दोनों चैप्टरों में से आएंगे, बाकी किसी चैप्टर में से नहीं आएंगे न्यूमेरिकल। तो वो आराम से आपके शायद दो दो या तीन तीन नंबर के हैं। तो आप एक बार ब्लूप्रिंट हो तो आप टैली कर लेना। तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, तो लगभग अपनी 3-4% बना के जाएगा ये चैप्टर, है ना, दोनों चैप्टर। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना फालतू की बातों के। फालतू बातें अपन को करनी है नहीं, अपन को पढ़ाई से मतलब है। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि अपन क्या पढ़ रहे हैं भैया। साइंस पढ़ेंगे अपन, और साइंस कौन सी क्लास की, क्लास 10th की पढ़ेंगे अपन पहले, है ना। 12th का भी मैं करवाऊंगा इंपॉर्टेंट पोर्शन, आप निश्चिंत रहो 12th वाले। और इसमें अपन आज जो अपना चैप्टर है वो अपन उठाते हैं 9th, जिसका नाम क्या है, प्रकाश, अर्थात लाइट। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। किताब उठाने की जरूरत नहीं है, इतना आसान भाषा में और आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। इम्पैक्ट पूरा डालने की कोशिश करूंगा, बाकी फिर रब जाने, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाता हूँ। फिर बाकी भगवान के हाथ में है कि आपको कंटेंट पसंद आता है नहीं आता। लेकिन इसमें दमखम लगा देंगे अपन, है ना। पूरे वीडियो जो जितने भी आएंगे, चाहे वो मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे साइंस का हो, दमखम पूरा होगा, पूरे जोश के साथ, डेडिकेशन के साथ। आपके साथ मैं हूँ, आप मेरे साथ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो चलो मेरे छोटे नन्हे मुन्ने दोस्तों, छोटे छोटे बाबुओं, 10th का पोर्शन आपके लिए, आप ही की रिक्वेस्ट पे। प्रकाश, प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि प्रकाश का अध्ययन कहाँ पे करते हैं। क्योंकि जो साइंस होती है, विज्ञान होती है, उसका मेन पोर्शन ही यही है, किसी वस्तु के बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में रिसर्च करना, वही अपने विज्ञान है। फिर विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान जिसमें अपन जीवों और वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिससे अंग्रेजी में बायोलॉजी अपन बोलते हैं। केमिस्ट्री जिसमें अपन रसायनों का अध्ययन करते हैं, जिसे अंग्रेजी में अपन केमिस्ट्री बोलते हैं। और भौतिक जिसमें अपन फिजिक्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। और भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जो प्रकृति के मूल सिद्धांत है, नियम है, उनका अध्ययन करते हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिनको अपन छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये भौतिकी से रिलेटेड है प्रकाश। कि भौतिकी होती क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अपन मूलभूत नियमों सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। फिर उसमें से प्रकाशिकी निकलेगी, जिसमें प्रकाश के गुणों का अध्ययन करेंगे। और प्रकाशी से क्या निकला है, प्रकाश निकला है। प्रकाश होता क्या है,
वह है बाह्य कारक। बेटा आराम से सुनना, सुनोगे तो ज़्यादा याद होगा। मैं आराम से डेफिनेशन बोलूंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वह बाह्य कारक जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है प्रकाश कहलाता है। जैसे दैनिक जीवन में उदाहरण, अपन कमरे में गए, कमरा बंद है, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ ही दिखाई नहीं देगा, वहां पे हल्का से एक मोमबत्ती बल्ब जला दो, सारी वस्तु दिखेगी। तो वो दिख रही किसकी वजह से है? उस मोमबत्ती या बल्ब की वजह से। वहां से क्या उत्सर्जित हो रहा है मेरे दोस्तों? प्रकाश। तो प्रकाश अपन को वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, सहायक होता है वो। और एक बाह्य क्या है? कारक है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, अथाह भंडार है ऊर्जा का। तो अपन को ऊर्जा वाला पोर्शन याद नहीं रखना है, अपन को बस केवल ये ध्यान रखना है कि प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है, जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, सहायता करता है। चलो आगे चलते हैं अपन आराम से। अब दैनिक जीवन में प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं, अनगिनत, अनंत, इनफाइनाइट थिंग्स है, घटनाएं है, इवेंट्स है, जिसमें से कुछ गिनी चुनी घटनाओं का अपन अध्ययन करने वाले हैं। उन गिनी चुनी घटनाओं में जो प्रकाशिक घटनाएं हैं वो देखो बेटा कौन कौन सी है। पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं, फिर वन बाय वन एक एक की स्टडी अपन करेंगे। सबसे पहले आता है मेरे दोस्तों अपवर्तन। दूसरे पे अपने पास आ जाएगा परावर्तन। तीसरे में अपने पास आ जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन। चौथे पे अपने पास आ जाएगा वर्ण विक्षेपण। पांचवे पे अपने पास आ जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर अपने पास आ जाएगा प्रकाशिक यंत्र। जो 10th में अपने पास केवल एक ही यंत्र है, कौन सा? मानव नेत्र। कौन सा है मेरे दोस्तों? मानव नेत्र है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अपवर्तन अपन पढ़ने वाले हैं, परावर्तन अपन पढ़ने वाले हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने वाले हैं, वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे, प्रकाशिक यंत्र, मानव नेत्र पढ़ेंगे, इसके आधारित घटनाएं पढ़ेंगे, इसकी बहुत सारी घटनाएं। और इन्हीं में से दोनों में से निकलेंगे दो यंत्र, जिसमें अपने पास होगा लेंस होगा, दर्पण होगा। और लेंस और दर्पण जिसको आ गया क्या आ गया? तो मैं तो ये मान लो मैंने सिखा दिया, आ गया मेरे छोटे छोटे मुन्नों, आ गया। देखो लेंस पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, यहां से आएगा अपना न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बनेगा भैया यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। और मेरे दावे के साथ बोल सकता हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, आप ये क्वेश्चन करके आओगे, नहीं छोड़ने वाले आप। शुरुआत करें। अपना सेशन बहुत शानदार रहने वाला है। ये कमेंट में करता हूँ, मैं बोलता हूँ तो बच्चों का कमेंट आता है, सर शानदार सेशन, समझ में आता है, बहुत अच्छा। तो एक अच्छा लगता है, फील आता है यार, शानदार सेशन। तो अपना शानदार ही सेशन रहेगा। इसका नाम ही अपन यूनिक रख देते हैं थोड़ा सा, शानदार सेशन। ठीक है, तो शानदार सेशन समझ में आएगा भाई। अपवर्तन से अपन शुरुआत करेंगे अपनी, और इसको ले जाके छोड़ेंगे मानव नेत्र पे। फिर वहां पे 2-4 दोष भी करेंगे, खराबी करेंगे, आंखों में गड़बड़ मेरे तो पहले से हो रही है, लगा हुआ है ना, लेंस लगा हुआ है। देखो अपवर्तन क्या है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे मुन्नों, मेरे गुड्डो, ये समझो भाई अपवर्तन क्या है। यहाँ पे क्या है? एक माध्यम है, ये बताऊंगा माध्यम क्या होता है। थ्यावस रखो बस, थ्यावस। और यहाँ पे माध्यम है एक और, इसको अपन पहला माध्यम बोलेंगे, इसको अपन दूसरा माध्यम बोलेंगे भैया। इन दोनों माध्यमों को एक रेखा अलग कर रही है, एक सतह अलग कर रही है, तो इसको बोलते हैं अलग करना, यानी पृथक करना। तो पृथककारी सतह क्या बोलेंगे मेरे चुन्ने मुन्ने दोस्तों? पृथककारी सतह। दोस्त बनोगे मेरे? तो आप मेरे सारे दोस्तों, मैं दोस्त बोलूंगा आपको, है ना। तो पृथककारी सतह होती है जो दो माध्यमों को, कोई से भी दो माध्यम हो सकते हैं, उनको अलग करती है। अभी मैं बताऊंगा, जिज्ञासु मत बनो, माध्यम क्या होता है, एक एक चीज बताऊंगा। पृथककारी सतह पर क्या होती है? कोई लंबवत रेखा होती है जिसको अपन बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं?
अभिलंब बोलते हैं। कहीं नहीं जाना, अपन को यहीं रहना है, शानदार सेशन में रहना है और आराम से 30-40 मिनट की क्लास लेके नैया पार करनी है अपनी। अभिलंब क्या होता है? जो प्रत्यक्ष सतह पर क्या होती है? लंबवत। लंबवत बोले तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बन रहा है मेरे यारों यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, यहां से कोई प्रकाश आ रहा है भाई, इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो जो प्रकाश किरण आती है उसको अपन बोलते हैं आपतित किरणें। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलेंगे। चलो, अब होगा क्या, इस घटना को समझो। पहले इतना तो बना दिया, अब आगे घटना समझो। अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी सतह से टकराकर अपने पथ से विचलित हो जाती है। पथ यानी अपना रास्ता, और विचलित यानी भटकना। अपने पथ से विचलित अर्थात भटक जाती है। कैसे भटकेगी? देखो दोस्तों, इसको यूं सीधा जाना चाहिए था, एकदम सीधा सट, लेकिन ये सीधी न जाके, और मारवाड़ी में बोल तो सूदी, तो सूदी न जाके ये क्या जाती है? टेढ़ी जाती है। तो ये या तो इधर जाएगी या फिर ये इधर आ जाती है, दो घटना होती है। तो ये सीधी न जाकर अपने रास्ते से भटक जाती है, अर्थात विचलित हो जाती है। तो यहां से भटक के निकली, इसको बोलते हैं अपन अपवर्तित किरणें। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? अपवर्तित किरणें। अरे वाह, मजा आ गया। आपतित किरण आने वाली किरण, अपवर्तित किरण प्रत्यक्ष सतह से जाने वाली किरण। अभिलंब प्रत्यक्ष सतह पर लंबवत रेखा। प्रत्यक्ष सतह दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा, सतह। अब आपतित किरण और अभिलंब के मध्य क्या बनता है? कोण बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य क्या बनता है? कोण बनता है, जिसको अपन बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? आपतन कोण बोलते हैं। और किससे इसको दर्शाते हैं अपन? स्मॉल आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल आई से। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य भी एक कोण बनता है, जिसको अपन बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। और किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो, तो आई और आर आ गए अपने पास। ये जो घटना होती है इसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं अपन। यहाँ पे दो प्रकार की घटना होती है। देखो अपन ने क्या किया, देखो इधर, लुक इट। यहां से सीधी जाने चाहिए थी ना मेरे दोस्तों, ये इधर गई, तो दिमाग में ये नहीं आया क्या कि गुरुजी थे अंडी ने क्यों खंदा दिया? अंडी ने भी खंदा दिया, इसका जा इधर भी तो जा सकती थी ना, है ना भाई? दिमाग में यार, इधर ही क्यों भेजा सर ने? इधर भी तो भेज सकते थे सर। तो भैया इधर भी जा सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है? कंडीशन अप्लाई होती है। क्या अप्लाई होती है? कंडीशन। अभी बताऊंगा कब कहां पे किधर जाएगी। कंडीशन लगाएंगे अपन, क्योंकि अपना काम ही है ये, कंडीशन लगाओ, शर्तें लागू। ठीक है, चलो दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने थोड़ा सा वो देखा था कि क्लियरिटी आ रही है नहीं आ रही। बहुत अच्छी क्लियरिटी आ रही है, बिल्कुल ऐसे छपा हुआ है दिमाग में। चलो, अब ये दो चीज बच गई। माध्यम, माध्यम क्या होता है? तो माध्यम, माध्यम ये देखो भाई, माध्यम, माध्यम क्या सॉन्ग बन गया, गाना ही बन गया ये तो। माध्यम, माध्यम बता दो सर। छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनाते हैं? एक समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे दोस्तों? एक समूह बनाते हैं। उस समूह को ही अपन क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। उस समूह को ही क्या बोलते हैं अपन? माध्यम बोलते हैं। छोटे छोटे कण मिलकर एक समूह बना लेते हैं, उस समूह को ही मेरे दोस्तों क्या बोला जाता है? माध्यम बोला जाता है। ये जो माध्यम होता है, ये जो माध्यम है, ये दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है विरल, एक होता है सघन। एक होता है विरल, एक होता है सघन। विरल माध्यम क्या है? सघन माध्यम क्या है?
माध्यम तो पता है भाई, समूह होगा कणों का, लेकिन विरल और सघन क्या है? तो यदि माध्यम के कण दूर दूर है, यदि माध्यम के जो कण है वो क्या है? दूर दूर है, तो भैया माध्यम कैसा होगा? विरल होगा। और यदि माध्यम के कण पास पास है, कण पास पास है, तो माध्यम कैसा होगा मेरे दोस्तों? सघन होगा। जैया की विरल में अपन बात करते हैं वायु की, और सघन में अपन बात करते हैं कांच की। वायु के कण दूर दूर है, लेकिन कांच के कण पास पास है। ठोस है कांच, तो कांच कैसा माध्यम? सघन। वायु कैसा माध्यम? विरल। अपन बात करते हैं वायु की और पानी की, तो वायु के कण दूर दूर है तो विरल है भैया। क्या है? विरल है। और पानी के कण पास पास है, तो पानी क्या है? सघन है। पानी पानी, अरे वाह यार, पानी पानी हो। तो देखो भैया, यहां तक मेरे को ऐसे लग रहा है कि समझ में आपको आ गया होगा। एक बार मैं इसको वापस से रिपीट कर रहा हूं पूरे पोर्शन को। टाइम भले लग जाए, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में एक नंबर आना चाहिए, है ना? 2 नंबर नहीं, मिलावट वाला काम नहीं, 1 नंबर समझ में आना चाहिए। चलो बात करते हैं वापस से अपवर्तन की। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, सीधी न जाकर भटक जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं मेरे दोस्तों। अब इसमें होता क्या है, यहां पे एक माध्यम, नीचे भी एक माध्यम है, इन दोनों माध्यमों को एक सतह अलग कर रही है, एक रेखा बन जाती है। जैसे पानी भरा है, उसके ऊपर वायु है, तो पानी की जो सतह होगी ना, ऊपर की जो लेयर होगी, वो प्रतकारी सतह कहलाएगी अपनी। तो यहाँ पे मान लो वायु है और यहाँ पे पानी, कुछ भी मान लो, माध्यम है, अलग अलग माध्यम समझा दिया अपन ने, माध्यम क्या है। तो यहां से प्रकाश किरण आ रही है, प्रतकारी सतह पर क्या है? एक लंबवत रेखा होती है, जिसको अपन बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और जो प्रकाश किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। अभिलंब व प्रकाश, पृथककारी सतह पर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, और अभिलंब व पृथककारी सतह से जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य एक कोण बनता है, जिसको आपतन कोण कहते हैं, और आई से दर्शाते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य एक कोण बनता है, जिसको अपन अपवर्तन कोण कहते हैं, और आर से दर्शाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? वेल डन। चलो आगे चलते हैं। आग लगा देंगे, है ना? आग लगा के छोड़ेंगे अपन, लगाएंगे आग, बहुत तगड़ी लगाएंगे, बुझेगी नहीं वो, बुझाना नहीं है अपन को, अप्रैल के बाद में बुझाना है, नहीं मई के बाद में। साइंस का पेपर लगते लागो रे, बुझा दो, है ना? तो अप्रैल के बाद में करना है भैया, जो करना है धमाका। मई में पेपर दो, फिर बुझा दो चाहे से। लेकिन जो पढ़ने वाले ना वो बुझाएंगे नहीं, वो तो लगा के रखेंगे और घी डालेंगे उसमें। उसमें मैं डालूंगा घी, आग में घी डालूंगा मैं, है ना? तो मैं और कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा 11th में आते ही। मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त हो तुम, आ जाओ आ जाओ। अपवर्तन के नियम पढ़ा दो गुरुजी, अपवर्तन के नियम पढ़ा दो। मतलब पढ़ लो रे भैया, पढ़ लो, अपवर्तन के नियम पढ़ लो। मेरा काम है पढ़ाना, आप पढ़ो। अपवर्तन के नियम क्या है अपन ने, इससे पहले मैं एक थोड़ी सी वापस घेर डालूंगा, एक चीज बात रह गई अपनी। देखो, अगर ऊपर सघन माध्यम है, कैसा माध्यम है? सघन, और इसके नीचे यहां पे कैसा माध्यम है? विरल। कैसा माध्यम है मेरे दोस्तों? विरल। सघन यानी ठोस, विरल यानी खुला। यहां पे विलंब होता है, प्रकाश किरण आएगी, आपतित किरण कहलाएगी। तो जब सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। भाई ये सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन इधर जाएगी वो,
जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब समझ में आ गया दूर क्यों गई। और इसका उल्टा, यहां पे माध्यम है विरल, विरल माध्यम, और यहां पे माध्यम है सघन, सघन लाल, और प्रकाश किरण आ रही है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो जब विरल से सघन में जाती है तो सीधी न जाकर भटकेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब के पास में आ जाती है। यहां पे रास्ता बहुत दिखता है खुला, और खुल्लो चोरे भागो, तो ये दूर भगती है। और यहाँ पे रास्ता ही नहीं मिलता, कोडे जावा, तो इसके पास में से निकलती, फिर अभिलंब के पास में से गेला बना लेती है, रास्ता बना लेती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है ना मेरे दोस्तों। हंसी तो बहुत आएगी आपको वीडियो देख के, आप मेरे को पता है कमेंट भी करोगे। जो आपको जहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू मजा आए भैया, वो टाइम जरूर मेंशन करना कमेंट में कि सर यहाँ पे ये टाइम मेरे को बहुत ही प्यारा लगा, इस एग्जैक्ट टाइम पे मेरे को बहुत हंसी आई। हंस हंस के पढ़ोगे तो याद होएगा रे, नहीं तो नहीं होएगा, है ना। अपन मिट्टी के है सपूत, तो मिट्टी की बातें करेंगे। चलो अब समझ में आ गया, खुड़खुड़ाहट नहीं है ना दिमाग में अब कि विरल में सघन में क्या है, कब दूर जाएगी कब पास आएगी। नियम पढ़ लो, नियम पढ़ो तो ये अपना ख्याल, डायग्राम, पर्तकारी सतह, अभिलंब, अपवर्तित किरण या आपतित हो गई और ये चली गई मान लो। तो पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब एक तल में नहीं होते हैं, एक तल। अब यहाँ पे थोबड़ा थोड़ा सा लगे, ये दोनों तो ऊपर है और ये दोनों नीचे, तो अपन को तो ये लिखना है भी एक तल में नहीं होते है ना। आपतित अभिलंब ऊपर है, अपवर्तित अभिलंब नीचे, तो एक तल में नहीं होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ जाता है, जो दिया था किसने, स्नेल ने। दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, स्नेल का नियम। स्नेल भाई साहब ये बोलते हैं कि यहाँ पे कोण बनता है आपतन, जिसको दर्शाते हैं आई से, और यहाँ पे कोण बनता है अपवर्तन, जिसको दर्शाते हैं आर से। अब इसमें क्या होता है, अपन बोलते हैं जा, क्या बोलते हैं, जा, जा यानी होता है साइन, क्या होता है, साइन। अगर मैं यहां पे ऐसे लगा दूं कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा यानी कि साइन आई की बात हो रही है फिर। और यहां पे मैं ऐसे लिख दूं कि अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा यानी कि फिर बात हो रही है किसकी, साइन आर की। जा यानी साइन और अपवर्तन कोण यानी आर, जा यानी साइन और आपतन कोण यानी आई। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, साइन आई और साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात होता है, तुलना जो होती है, अनुपात बटा, तो वो होता है माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर। किसके बराबर होता है मेरे दोस्तों, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। और माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसको म्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। ऐसे एम का जैसा होता है, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू। म्यू के बराबर होता है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। अरे वाह, क्या फॉर्मूला बना है। तो म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। कभी कभी दिमाग में खुड़खुड़ाहट ये होता है कि म्यू की जगह और क्या लिखे, तो म्यू की जगह मेरे दोस्तों चुन्नू मुन्नू n2 बटा n1 या n1 बटा n2 लिखते हैं। किसकी जगह, म्यू की जगह। किसकी जगह, म्यू की जगह मित्रों, मोदी, है ना, मोदी को याद रखो। चलो कोई दिक्कत नहीं, मोदी तो अपने तो पढ़ो, मोदी पेपर देने नहीं आएंगे, अपन ही देंगे पेपर तो ना। तो n1 अपॉन n2 या n2 अपॉन n1। अब गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, n1 बटा n2 और n2 बटा n1 दोनों को म्यू बोल रहे। हाँ बोलूंगा तो म्यू ही, बोलूंगा तो म्यू ही भाई। फिर ये अंतर क्या है, तो अंतर ये है खोपड़ी कि जब ये पहला माध्यम है इसको बोलते हैं n1 और ये दूसरा माध्यम इसको बोलते हैं n2। जब अपन n1 में से n2 में जाते हैं
जब अपन n1 में से कहाँ पे जाते हैं मेरे दोस्तों, n2 में जाते हैं, तो n2 बटा n1 लिखते हैं, तो n2 बटा n1 लिखते हैं। और जब अपन उल्टा चले तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपन उल्टा चलते हैं। n2 से यदि अपन n1 में जाए तो फिर n1 बटा n2 लिखते हैं। जाने की बात है ये, जहां से जाते हैं ना वो बटा में आता है, और जहां पे जाते हैं ना वो ऊपर आता है। भाई जहां पे जा रहे वो तो याद रहेगा ना, पर जयपुर जाओलर है, जयपुर जाओलर है, जयपुर जाओलर है, जयपुर ने पहले लिख दे, ये जयपुर आ गया पहले। दिल्ली जाओलर है तो दिल्ली ने पहले रखो। जहां पे जाते हैं ना वो पहले आता है, जहां से जा रहे हैं ना वो बाद में। भूल जाओ इन तो, अंडा से जा रहे हैं जापा, भाई जहां से जा रहे हैं वो तो याद ही अपन को, जहां से जा रहे हैं, जहां पे जाना है वो याद रखो ना, कहां पे जा रहे हो, ऊंड जा रहे हैं ना। तो n2 बटा n1, n1 में से n2 में जाए तो n1 बटा n2, n2 में से n1 में जाए तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो म्यू की जगह ये दोनों भी टिका सकते हैं। समझ में आया? चलो अब ये बीमारी आ गई कि सर माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। नई नई चीजें ला रहे हो आप तो, अरे तो मैं कहां से ला रहा हूं, ये तो वैज्ञानिक छोड़ के गए हैं। तो माध्यम का अपवर्तनांक, तो मेरे को ये उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार और सुन लो, स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे कौन बनता है, आपतन, यहां पे कौन बनता है, अपवर्तन। इसको दर्शाते हैं आई से, इसको दर्शाते हैं आर से। यहां पे लगाएंगे साइन, साइन को बोलते हैं ज्या, साइन के साथ लग गया आई, तो किसकी ज्या, आपतन कोण की ज्या। यहां पे लिखेंगे साइन, साइन को बोलते हैं जा, यहां पे लग गया आर, आर का मतलब अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर। इन दोनों का अनुपात करते हैं, इन दोनों का अनुपात करते हैं तो एक अनुपात आता है, एक गुणांक आता है जिसको बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको किससे दर्शाते हैं, म्यू से। लिख रखा है मैंने म्यू। अब म्यू की जगह कभी कभी अपन ये भी लिख देते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो n1 बटा n2, n2 बटा n1। जहां से जा रहे हैं, जहां पे जा रहे हैं, जहां पे जाते हैं उसको ऊपर रखते हैं, जहां से जा रहे हैं उसको नीचे रखते हैं। क्लियर है? चले आग लगा देंगे, तो लगा के छोड़ेंगे भी आग तो। अब ये माध्यम का अपवर्तनांक समझो, ये बीमारी आ गई नहीं, इस बीमारी को क्लियर करो भाई, इस बीमारी को क्लियर करो। माध्यम का अपवर्तनांक, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है मेरे छोटे छोटे दोस्तों, लड्डू गोपालो। पास हो जाओ तो मिठाई खिलाना मेरे को, है ना, कमेंट करके। वही मिठाई है कि गुरुजी मैं पास हो गया, मेरी इतनी परसेंटेज आ गई, खुशी होगी मेरे को, और कुछ नहीं है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। दिल को ऐसे एहसास होता है कि अपन ने कुछ किया है, अपन ने कुछ पा लिया। माध्यम का अपवर्तनांक देखो, अपन बात करते हैं पृथ्वी के बाहर की, जिसको बोलते हैं निर्वात, जिसको क्या बोलते हैं, निर्वात, वैक्यूम, वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम, क्या बोलते हैं, वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश किसी की नहीं सुनता है, जो प्रकाश है ना किसी की नहीं सुनता है, ऐसे चलता है बिनोट। तो निर्वात में इसकी एक चाल होती है, उसको सी से दर्शाते हैं, और उसी का मान होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड बोले और प्रकाश पहुंचा 3 गुणा 10⁸, 3 के 8 जीरो लगाओ, जोड़ लेना, इकाई सैकड़ा बोल के इतनी दूर चला जाएगा 1 सेकेंड में, झटके से ही। ऐसे 1 वो गए हो, 2 और भी गए हो, तो ये चुटकियों में चलता है भैया। इसको बोलते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या बोलते हैं। अब निर्वात में तो नॉन स्टॉप आ रहा है इसी स्पीड से, आगे पानी भरा है, पानी में जाएगा डस, और पानी में होगी स्पीड कम, तो भैया पानी को अपन क्या बोलेंगे, माध्यम, क्या बोलेंगे, माध्यम। तो माध्यम में क्या आएगी, प्रकाश की चाल, माध्यम में क्या आएगी, प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। पानी भरा है तो अलग होगी, हवा भरी है तो अलग होगी, तेल भरा है तो अलग होगी, कांच है तो अलग होगी, सबके लिए अलग अलग, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग चाल। उसको दर्शाते हैं वी से, उसको किससे दर्शाते हैं, वी से। तो निर्वात में चल रहा था, माध्यम में आ गया, तुलना करो भाई क्या स्पीड में कमी आई,
तो यही क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात आएगा, तुलना होगी, उसी को क्या बोलते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। किससे दर्शाते हैं, म्यू से। सी अपॉन क्या होता है, वी होता है। सी का मान कितना होता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बोलो, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट कर दो कि सर यहाँ पे ये चीज़ नहीं आई है। कोशिश मैं वापस से करूँगा, समझाऊँगा ज़रूर, लेकिन अब आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि मेरे को तो ये लगेगा आ गया समझ में। तो आपका काम है देखना, पढ़ना, बढ़ना आगे और कमेंट करना, शेयर करना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैला दो, क्योंकि अपन ने एक शब्द पढ़ा है इसमें, आग लगा देंगे। आग ऐसे थोड़ी ना लग जाएगी, फैलाना पड़ेगा। फैला दो इसको तुरंत प्रभाव से चारों तरफ, तो आग की तरफ फैल जाएगा। लग गई आग, बस वही आग लगेगी। ऐसे लगाएंगे अपन आग। टाइम देख लेते हैं मेरे दोस्तों, टाइम 32 मिनट का तो वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। थोड़ा बहुत और पढ़ा देते हैं, है ना। अपवर्तन खत्म कर देते हैं आज में। अपवर्तन की एक घटना, चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, अपवर्तन की घटना अगले वीडियो में, क्योंकि टाइम फिर कम है। क्वेश्चन इस पे उठाते हैं कि एक प्रकाश किरण किसी सतह पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है एवं 60 डिग्री के कोण से अपवर्तित हो जाती है, तो प्रकाश का माध्यम के लिए अपवर्तनांक क्या होगा। तो 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यानी कि आपतन कोण कितना है, आपतन कोण आई बराबर 30 डिग्री, और अपवर्तित होती है कितने कोण से, 60 डिग्री कोण से। तो अपवर्तन कोण अर्थात आर कितना है, 60 डिग्री। क्या पूछा है, माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात म्यू का मान पूछा है, और म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अरे मेरे मुखड़ो, मेरे सूरजमुखी के फूलो, म्यू बराबर साइन आई का मान कितना, 30 डिग्री, साइन आर का मान कितना, 60 डिग्री। अब टेबल मैंने पढ़ा रखी है ट्रिग्नोमेट्री। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। ये बटा के बटा में ऊपर नीचे हो जाएगा, तो म्यू बराबर 1/2 गुणा 2/√3। ये कट गया, म्यू बराबर 1/√3। तो ये उस माध्यम का क्या आ जाएगा, अपवर्तनांक। आप इतना करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यह आंसर सही है अपना। बाकी तुम्हें अगर भाग भाग देना है ना, तो इस न्यूमेरिकल में इस √3 की वैल्यू वो जरूर देगा। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 इतनी बड़ी होती है। अब 1 में 7.32 का भाग अपन दे देंगे तो 0.00 कुछ आ जाएगा। ये अपना आंसर है। बाकी आप इतना करके छोड़ के आओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आपको बहुत खतरनाक तरीके से आ गया, मेरे को ऐसे लग रहा है ना। तो यही ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी वे में, तो आप आसानी से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपतन कोण 30 डिग्री है और अपवर्तन कोण कर दे 45 डिग्री। ये लो, तो यहाँ पे ठोक दो, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, और 30 का मान 1/2 होता है, √45 का मान 1/√2 होता है। ये बटा के बटा में तो ये यहाँ पे चला जाएगा, √2/1 हो जाएगा। अब √2 को इससे काटेंगे तो ये √2 बार कटता है, यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मैं लिख के देता हूँ। म्यू बराबर ऊपर तो √2 हो गया, और इस √2 गुणा √2, 2 को √2 2 ही आएगा ना, 1 से 1 कट जाएगा तो 1/√2। ये लो, ये आंसर आ गया।
अब रूट 2 का मान होता है 1.414। बिल्कुल आसान है, आप कर दोगे, मेरे को पता है कर दोगे ना, क्वेश्चन ऐसे। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अपन इसकी घटनाएं पढ़ेंगे, अपवर्तन की दैनिक जीवन में घटनाएं, है ना। तो वो अगले वीडियो में मिलेंगे अपन। जब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही है अभी फिलहाल 10th की। तो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन हो चुका है, एक एक्सरसाइज हो गई 6th, उसमें क्वेश्चन हट गए थे, वो भी मैंने करवा दिए, मेरे को पता नहीं था कि ये हट गए। तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो गया वो, तो आप अच्छे से पढ़ लो। और जो आगे अब आएगा उसमें वही पढ़ाएंगे, जो है सिलेबस में हटा हुआ नहीं पढ़ेंगे अपन, टाइम तो वैसे ही नहीं है। तो जो है एग्जैक्ट वही पढ़ेंगे। बहुत सारे कमेंट मिले हैं मेरे को कि सर ये एक्सरसाइज करवा दो, ये करवा दो, तो पूरी करवाऊंगा भैया, पूरी। आप बस बने रहो। पहले ट्रिग्नोमेट्री 6 चल रही थी, 6 हो गई, 7th करेंगे, 8th करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का खेल खत्म करेंगे। उसके बाद में देखते हैं किधर जाए, बीज गणित में जाए, ज्योमेट्री में जाए, या फिर लास्ट में स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में जाए। तो देखते हैं, आपका कमेंट मेरे को सर्वोपरि होगा, और आपको ही आगे बढ़ाना है, मेरे को लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत। जोश के साथ बढ़ते रहो।